शहर कायद में एक और तफरीही पार्क का इफ्तिताह। मेयर कराची ने शीरी जिना कॉलोनी में हम्माद आवान पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का यूसी 13 सदर टाउन का दौरा, ग्रीन बेल्ट का मुआयना किया। यूसी चेयरमैन करमुल्ला वकासी, वाइस चेयरमैन वसीम और दीगर भी हमरा थे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि माजी में ये जगह मनशियात के आदी अफराद की आमाजगाह थी, पहले क्लिफ्टन ब्लॉक 2 की ग्रीन बेल्ट बनाई थी। शहर कायद में एक और तफरीही पार्क का इफ्तिताह। मेयर कराची ने शीरी जिना कॉलोनी में हम्माद आवान शहीद पार्क का इफ्तिताह कर दिया। MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, कराची को वफाक के हवाले करके नए इंतजामी यूनिट्स कायम किए जाएं। अगर हमारी बातों को संजीदा न लिया गया तो वफाक में अपोजिशन बेंचेस में बैठने पर मजबूर होंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। नए इंतजामी यूनिट के कयाम का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। MQM का दो टोक मौक़िफ़, वफाकी हुकूमत से राहें जुदा करने का अंदिया। सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि PTI हुकूमत को रवाना करते ही PDM के साथ मुआहिदा हुआ था, जिसमें आर्टिकल 140A की शिक भी शामिल थी, मगर बदकिस्मती से बिलावल भुट्टो ने MQM अरकान से एक भी मीटिंग नहीं की। शहबाज शरीफ मुआहिदे के गवाहों में शामिल हैं, इसलिए इन्हें दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। आज मैं ये SOS कॉल जहां बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को ये दे रहा हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के कन्वीनर और मरकजी कमेटी की जानिब से, तो फिर उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को भी ये SOS कॉल दे रहा हूँ कि वो भी जामिन थे, गवाह थे, इस माहिदे पर अमल दरामद के गारंटर थे। गवर्नर की तैनाती का मुतालबा करते हुए फारूक सत्तार का कहना था, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारा गवर्नर हटाने से इनका कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये किसी को खुश करने के लिए किया गया था तो हमारी गवर्नरशिप वापस की जाए। PDM 1 से हमारे साथ कमिटमेंट है, तो ये PDM 2 में आपने पीपल्स पार्टी के साथ अगर दस्तखत कर लिए तो हमें तो एतमाद में नहीं लिया था कि ये गवर्नर आपका होगा और लाजमी होगा, और पीपल्स पार्टी इसके बगैर चैन से नहीं बैठेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमें ये कम्युनिकेट किया है कि आपके गवर्नर को हटाने में हमारा कोई हाथ नहीं है। और मैं वो नाम भी कोट कर सकता हूँ, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ अगर ये कहते हैं कि गवर्नरशिप हमारी जो छीनी गई है वो किसी और को खुश करने के लिए की गई है, तो फिर हम ये वजाहत चाहते हैं, तो फिर आपका हमारे साथ भी माहिदा है और उसमें आपको हमारी गवर्नरशिप हर हाल में वापस करनी होगी। फारूक सत्तार ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नून लीग के वज़रा को शहर कायद का रुख करना होगा, ताकि मसाइल में जकड़े अवाम के जख्मों पर मरहम रखा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। शहर कायद में मसाइल के अंबार हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी कई इलाकों के मकीन बरमे से पानी भरने पर मजबूर हैं। कोरंगी 1.5 नंबर के मकीन आज भी पीने के पानी से महरूम है। शहरी कहते हैं कि पानी की फराहमी अब भी एक ख्वाब बनी हुई है। अक्सा शेख की रिपोर्ट। शहर कायद में पानी की किल्लत का मसला कोरंगी 1.5 नंबर के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों का कहना था कि पानी की तलाश में उनका कीमती वक्त और तवानाई दोनों जाया हो जाते हैं, जबकि टैंकर खरीदना हर खानदान की इस्तात में नहीं। हमारे इलाके में कई दिन पानी नहीं आता, हम मजबूरन बरमे से पानी भर कर लाते हैं। हम काफी दूर से आए मैं पानी भरने के लिए। हमारे इलाके में 5 महीने से पानी नहीं है, रेगुलर 5 महीने से हम यहाँ से पानी भर रहे हैं। हम भरते मजबूरी है, हमारे काम पर भी जाना है, सारे मसले मसाइल है हमारे। 4-5 महीने हो गए, पानी तो है ही नहीं। बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे थे, मीठा तो है ही नहीं हमारे इलाके में। बोरिंग का इस्तेमाल कर रहे थे, बोरिंग भी सूख गई। अब बच्चे तो दूर 1.5 नंबर का रोड है, वहाँ से बरमे से लेकर आ रहे हैं, तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत से ये गुजारिश है हमारे लिए इंसाफ करो भाई। कोरंगी में पानी की किल्लत शहरियों के लिए रोजमर्रा जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बनती जा रही है। वकीलों का मुतालबा है कि पानी के मुनसिफाना और मुस्तकिल फरहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि इन्हें हर रोज बर्मों और टैंकरों के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर ना होना पड़े। कैमरामैन सैयद अमजद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। वीआईटी येलो लाइन मंसूबे में मुबैना 8.5 अरब रुपए करप्शन केस में अहम पेशरफ मुलजिम ज़मीर अब्बासी को सूबाई एंटी करप्शन अदालत ने अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम की जानिब से दरख्वास्त जमानत भी दायर कर दी गई।
जबकि अदालत ने समाअत के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। BRT येलो लाइन करप्शन केस में अहम पेशरफ, ज़मीर अब्बासी अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल, दरख्वास्त जमानत भी अदालत में दायर, तहकीकात का अमल तहाल जारी। BRT येलो लाइन मंसूबे में मुबैना 8.5 अरब रुपए करप्शन केस की समाअत के दौरान अहम पेशरफ सामने आई। सूबाई एंटी करप्शन अदालत में पेश किए गए मुलजिम ज़मीर अब्बासी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पेशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम से 128 सवालात किए जा चुके हैं और मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं रही। समाअत के दौरान अदालत ने तफ्तीशी टीम से बैंक गारंटी के बगैर अदायगियों, कंसल्टेंट के किरदार और वर्ल्ड बैंक के एतराजात से मुतालिक भी इस्तफसार किया। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक बाज अदायगियां बैंक गारंटी के बगैर की गई, जबकि कोशिश है कि 90 रोज की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले तहकीकात मुकम्मल कर ली जाए। मुलजिम ज़मीर अब्बासी ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हुकूमत को 1 रुपए का भी नुकसान साबित हो जाए तो वो हर सज़ा कबूल करेंगे। ज़मीर अब्बासी साहब की तरफ से बेल एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है, जिस पे प्रोसिक्यूशन को नोटिस हमने इशू कर, जज साहब ने ना नोटिस इशू कर दिया हुआ है। 11 तारीख के लिए ना फिक्स की हुई है बेल एप्लीकेशन, जिस पे आर्गूमेंट्स होंगे और मजीद जो पेशरफ्त होगी फिर आपके सामने रखी जाएगी। वकील के मुताबिक अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल के लिए 11 जुलाई जबकि मरकजी केस की समाअत के लिए 13 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। ट्रैफिक पुलिस कवानीन पर अमल दरामद के लिए इन एक्शन। साउथ जोन में ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन तेज कर दिया। बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों और हेलमेट के बगैर सफ़र करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हुक्काम ने कहा कि शहरियों को कागजात मुकम्मल करने के लिए महदूद मोहलत दी जा रही है, जिसके बाद खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। दुर्र शहवार की रिपोर्ट। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद मजीद सख्त, बगैर नंबर प्लेट और हेलमेट न पहनने के खिलाफ क्रैकडाउन, शहरियों को कागजात मुकम्मल करने की मोहलत, महफूज सफर के लिए कवानीन पर अमल की हिदायत। साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी। मुख्तलिफ शाहराहों पर बगैर नंबर प्लेट, मोटरसाइकिल और हेलमेट के बगैर सफर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SSP ट्रैफिक साउथ असलम का कहना है कि मोटरसाइकिल सवारों को महदूद मोहलत दी जा रही है ताकि वो रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट और दीगर जरूरी दस्तावेजात मुकम्मल कर लें। नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए लाजमी है, क्योंकि ये इकदाम इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जरूरी हैं। इनविजिबल नंबर प्लेट्स जिनकी हैं बाइक्स की, उसके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं अभी हम। इसके अंदर चालान है, सच हमारा टारगेट नहीं है, अभी सिर्फ 1-2 चालान हमने किए हैं हमारी टीम ने। इसके अलावा वो गाड़ियां, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जो विदाउट नंबर प्लेट्स हैं या जिनके इनविजिबल टाइप नंबर प्लेट्स हैं, उनको हम विदहेल्ड कर रहे हैं। दूसरी जानिब DSP काशिफ नदीम का कहना है कि खुसूसी मुहिम का मकसद शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक आगाही पैदा करना है। उन्होंने कहा कि मोहलत खत्म होने के बाद खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ड्राइवर्स की गाड़ियाँ इस वक्त रोक रहे हैं जो अंडर एज हैं, जो अपने लिए भी खतरे का बायस बनते हैं, रोड पे दूसरे के लिए भी खतरे का बायस बनते हैं, तो उनके ऊपर ई-टिकट उनको इशू करेंगे और फिर उनके जो वर्सा, वालिद कह लें, वालिदैन कह लें, गार्जियन कह लें, उनको हम कॉल करेंगे। कॉल करके वो उनकी गाड़ियां उनके हवाले की जाएंगी आफ्टर इशूइंग ई-टिकट। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, मुकम्मल दस्तावेजात के साथ सफर करें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए महफूज ड्राइविंग को अपनी आदत बनाएं। कैमरामैन शहरियार के साथ दुर्र शहवार, सिटी 21। वेलकम बैक। कोरंगी क्रॉसिंग पुल का टूटा हुआ पिलर कई माह गुजरने के बावजूद ताहाल मुरम्मत का मुंतजर है, जबकि शहरी हर गुजरते लम्हे किसी बड़े सानहे के खदशे में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट। एक टूटा हुआ पिलर, हजारों जानों पर मंडलाता खतरा और जिम्मेदार इदारों की खामोशी। कराची के मसरूफ तरीन इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर कायम फ्लाई ओवर का एक पिलर कई माह कबल ट्रक की टक्कर से शदीद मुतासिर हुआ, मगर वक्त गुजरने के बावजूद इसकी मुस्तकिल मुरम्मत ना हो सकी। रोजाना हजारों गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और पैदल शहरी इसी पुल के नीचे से गुजरते हैं। कम से कम 5 से 6 महीने हो गए, ट्राला गुजरा था, उस पर ये लगा है, जब से यहीं का यहीं है। हम तो कंप्लेनें कर करके थक गए, मगर ये ठीक नहीं हो पा रहा। पुल के इतराफ मार्केट्स भी मौजूद हैं, जिसके बाइस ताजर हजरात परेशान हैं। कहते हैं कि किसी भी हादसे की सूरत में जानी नुकसान समेत कारोबार भी मुतासिर हो सकता है। यही टाइम से गिरा हुआ और कभी भी ये बहुत नुकसानदेह, किसी गाड़ी पे गिर सकता है, आने जाने वाले के ऊपर गिर सकता है, वो ज़्यादा खतरनाक है। इसको कंप्लेन कर चुके हैं, मार्केट वालों ने भी बहुत कंप्लेनें की, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि इंसानी जानों को खतरे में डालने के बजाय फौरी तौर पर पिलर की मुरम्मत और हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए जाएं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से कबल इस संगीन मसले का मुस्तकिल हल निकाला जा सके। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने में जहां मुसलमान नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं,
वहीं मसीही बिरादरी ने भी मैरून मज़ाहिब हम आहंगी की मिसाल कायम कर दी। कराची की कैथोलिक कॉलोनी में दारुस्सुकून के सामने मसीही बिरादरी की जानिब से सबील का खुसूसी एहतमाम किया गया। अक्सर शेख की रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने में मुसलमानों की जानिब से नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करने का सिलसिला जारी। मसीह बिरादरी ने भी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मिसाल कायम कर दी है। कैथोलिक कॉलोनी में मसीह बिरादरी की जानिब से इमाम हुसैन की याद में सबील का खुसूसी एहतमाम किया गया। मुंतज़िमीन कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी इंसानियत के हीरो हैं। उन्होंने हक व सदाकत के लिए अपनी और अपने ख़ानदान की कुर्बानी पेश की। कुर्बानी उन्होंने दी है तो आज दुनिया में उसका नाम है, और उन्होंने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी कुर्बानी दी थी। हम ह्यूमैनिटी में शामिल हैं, उनके दुख में भी हम शामिल हैं, उनकी कुर्बानी में भी हम शामिल हैं। जितना उनका दुख है उतना हमारा दुख है, ठीक है। तो हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है वो हम भी याद रखें और दुनिया भी याद रखे। सबील पर मौजूद अफराद ने इस इक़दाम को सराहा और इसे इत्तेहाद व यकजहती की खूबसूरत अलामत करार दिया।